नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आगे 30 फीट चौड़ी ये जो महलनुमा कोठी है और ऊपर से नीचे बिल्कुल फ्रेश ये बनी हुई है। और यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग, बाहर एक गाड़ी की पार्किंग, इस तरफ टू व्हीलर्स की पार्किंग, और ये सारा नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे टाइल लगा देते हैं बट यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। इसी से ही समझ आ जाएगा कि जी दिल खोल के पैसा खर्चा है। तो लास्ट में जब हम प्राइस बताएंगे तो उससे पहले आपका मन पक्का हो जाए कि वो पैसे किस लिए हैं। तो ये बाहर जाली का दरवाज़ा है, सिंपल नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया फ्रेम, वुड, हैंडल, हर चीज़ बढ़िया सारे के सारे। और यहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है, ये टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो ये फॉर एवर, जिसको पेंट नहीं करना पड़ता वो वाला पत्थर है। और यहाँ पे भी ये जो स्पेस बची है उस पर भी ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो हम अगर मोटा मोटा बात करें तो ये 300 रुपये, 325 रुपये फुट का मार्बल यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे 30 रुपये फुट वाला इससे भी काम चल सकता था, लेकिन 300 रुपये आया, 10 गुना महंगा। नीचे कवर कर दिया गया है सीढ़ियों के नीचे, और ये सारे का सारा टेक्सचर पेंट किया है यहाँ पे, और ये रफ लुक आती है इसकी। और यहाँ पे ऊपर लैंप भी लगे हुए हैं और सीढ़ियाँ बाहर से हैं। अंदर क्या क्या है आइए आपको वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे विंडो जो है वो किचन की है और किचन से बाहर का व्यू यहाँ पे आएगा। और जाली का दरवाज़ा यहाँ पे, अगेन इसकी मोटाई, इसका हैंडल आप देख सकते हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं। तो हम अब इंटर कर गए, बिल्कुल सामने आपको बड़ा सा एलईडी पैनल दिखाई पड़ेगा। ये जो एलईडी पैनल आपको देख रहे हैं, छत तक इसको तैयार किया गया है। और यहाँ पे पूजा रूम की जगह पे ये पूजा का सामान रखने के लिए एक उस तरीके से अलमीरा बना दी गई है, जो कि फिलहाल ऊपर से बंद है। और यहाँ पे इसके कबर्ड्स दे दिए गए हैं स्टोरेज के लिए। और ये जो एलईडी पैनल है, इसके अंदर यहाँ पे जो इसका जो ग्लास है, ये ऐसे लगाया गया है कि अंदर जो सामान पड़ा है आपको विजिबल हो, दिखाई पड़े। तो ये इस तरीके से प्रेस करके यहाँ से खुलेंगे। तो ये टोटली ग्लास का बनाया हुआ है, तो इसकी भी कॉस्ट महंगी आती है। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एक स्टोरेज, जिसमें हम किचन का बहुत सारा सामान रख सकते हैं, वो यहाँ पे दी गई है स्टोरेज के लिए। तो ये जो पार्टीशन है, इसके अंदर भी हम बहुत सारा डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो एरिया है स्पेसिफिकली ये डाइनिंग के एरिया के तौर पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हाथ धोने के लिए, डाइनिंग, नाश्ता डिनर करने के बाद जब आप हाथ धोगे तो वो सिंक, इसका नीचे की जो कैनपी है, ये हर चीज़ आपको बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे लगा दी गई है। और मिरर देख के भी दिल खुश होगा। ऊपर डाउन सीलिंग में वॉल हैंगिंग जो आजकल चलती हैं, लैंप्स वो भी हैं, और रूफ हैंगिंग लैंप्स भी हैं। यहाँ पे फैन यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के लगाए हुए हैं। और ये मॉड्यूलर किचन है। अब किचन के अंदर यहाँ पे जैसे सिंक आ गया, ये जो सिंक है, ये इसके अंदर नॉइस फ्री जो सिंक लगे हुए हैं। और इसके जो नीचे के कबर्ड हैं, यहाँ पे जाली लगा दी गई है ताकि स्मेल जो है वो अंदर ना रहे, वो बाहर निकलती रहे। और ये जो चिमनी की यहाँ पे प्रोविज़न नहीं दी, चिमनी लगा दी गई है। और यहाँ पे भी ये कबर्ड्स हैं, ये बढ़िया क्वालिटी के, चाहे ये वाले प्रोफाइल चैनल हैं, ये वाले, हर चीज़ यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की लगाई गई है। और इस तरह भी ड्रॉज हैं, हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है। और ये पार्टीशन की गई है, जो किचन की पार्टीशन है, इसमें इस एंगल से दिखाते हैं कि ये डिज़ाइनिंग के अंदर लाइट्स लगाकर ये भी बहुत खूबसूरत लगेगी। और अब हम आते हैं बेडरूम में। तो फर्स्ट बेडरूम जो है, इसके दरवाजे से शुरू करते हैं। तो ये दरवाज़ा वुड का है, कंप्लीट पॉलिश किया गया है इसको। और ये वॉल है, इस पे जो वॉलपेपर है बहुत ही शानदार, स्मूथ और महंगे वाला लगा हुआ है। सस्ते वॉलपेपर भी आते हैं, महंगे वाले भी, तो ये महंगे वाले हैं। तो गोल्डन यहाँ पे थीम दी गई है, इधर भी गोल्डन है, इधर भी गोल्डन है। और ये कलर कॉम्बिनेशन अंदर से भी
लैमिनेशन की गया है। जो ये लैमिनेशन है ये नॉर्मली यहाँ पे नहीं होती है, अंदर भी ड्रॉ के अंदर लैमिनेशन किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के नीचे भी ड्रॉज दिए गए हैं और प्लस यहाँ पे छोटा सा एक एलईडी पैनल भी दिया गया है और ऊपर डिस्प्ले के लिए यहाँ पे लाइट लगा के आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये एक वॉशरूम है जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी और साइज बहुत ही बढ़िया है, खुला है। अब ऊपर डाउन सीलिंग आपको दिखाते हैं। पंखा बहुत बढ़िया क्वालिटी का महंगा लगाया हुआ है और वॉल जो पीछे वाली है उससे छोड़ के घर बनाया गया है। एज पर गमाडा आपको पीछे खाली छोड़ना होता है, तो यहाँ खाली छोड़ा गया है। और नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉशिंग एरिया है और वॉशिंग एरिया भी पूरा लंबा 30 फीट, पूरे का पूरा 30 फीट बाय 6.25 फीट, तो ये पूरे का पूरा जो आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है सफिशिएंट है। 200 गज की कोठी के अंदर ये बहुत सफिशिएंट स्पेस है। तो एक बेडरूम हमने 200 गज में देख लिया, अब दूसरे बेडरूम में चलते हैं। दूसरा बेडरूम जो है सिमिलरली ऐसा ही बनाया गया है। आइए उसकी लुक आपको समझ आएगी देखते ही। यहाँ पे जो वॉलपेपर है उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है, लेकिन थीम यहाँ पे गोल्डन ही रखी गई है। और ये जो बेड के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको पीओपी के साथ डिजाइन दिया गया है, वॉलपेपर लगा के अच्छा लग रहा है। फैन बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, सिल्वर कलर है और डाउन सीलिंग बढ़िया है। और यहाँ पे जो अलमीरा है सेम गोल्डन का लुक यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। और फिर सेम जैसे हमने दूसरे रूम में देखा था, सेम यहाँ पे भी अलमीरा तैयार है। वॉशरूम भी यहाँ पे रेडी है, ड्रेसिंग भी यहाँ पे रेडी है। आप वॉशरूम में नज़र मार सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे चीज़ें लगाई गई हैं उससे आपको समझ आएगी कि जो प्राइस बढ़िया होती है वो बढ़िया सामान के कारण होती है। तो यहाँ पे थीम गोल्डन है, एलईडी पैनल के बीच में ये ड्रॉ है, इसके अंदर भी ग्लास लगा दिया गया है, गोल्डन ग्लास है। तो रिफ्लेक्शन अगर इसमें कुछ आप रखोगे लाइट तो उसकी कई गुना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगी। तो दरवाज़ा और पीछे के जो जाली के दरवाजे हैं सब बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो ये 2 रूम हैं सिर्फ 200 गज के अंदर, 2 रूम, तो कितने स्पेशियस हैं आप समझ सकते हैं। बेड लगाने के बाद भी यहाँ अगर बेड लगेगा तो 3 फीट दोनों जगह, दोनों साइड पे जगह बच जाएगी। तो अभी ऊपर चलते हैं और उससे पहले क्या है, हमारा यहाँ एक डाइनिंग के साथ में ड्राइंग सेपरेट है। अब ये ड्राइंग एरिया सेपरेट है। अब इसमें आप हैंगिंग लाइट्स देख रहे हैं और इसका बाहर से एंट्री है, तो गेस्ट आएगा तो वो अंदर से नहीं आएगा, वो बाहर से आएगा, यहीं बैठेंगे। यहाँ पे सोफा लग जाएगा। ये पीओपी का डिज़ाइन किया है, ये पार्टीशन यहाँ पे की गई है और यहाँ पे वॉलपेपर बड़ा ही सुंदर फूलों वाला डार्क और वाइट में कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। 2 बेडरूम का ग्राउंड फ्लोर और साथ में सेपरेट ड्राइंग एरिया, और ये एक एरिया है, ये एक रूम, छोटा रूम जिसको बच्चों का स्टडी रूम हम कह सकते हैं। तो स्टडी रूम के तौर पे यहाँ पे बुक्स रखने के लिए शेल्फ बना दी गई हैं, यहाँ पे चेयर लग जाएगी और यहाँ पे ड्रॉज दे दिए गए हैं। ऊपर फैन आप देखेंगे, डाउन सीलिंग देखेंगे, इसकी एंट्री भी बाहर से है। इस रूम को हम कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं, अपना ऑफिस बना सकते हैं, यहाँ बैठ के हम अपना काम कर सकते हैं। क्लाइंट हमारा जो है वो बाहर से अंदर आ सकता है। तो ये हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट, यानी कि 2 बेडरूम आमने सामने, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग और स्टडी रूम। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो सीढ़ियों में भी जाली लगा दी गई है, बाहर से इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और एलिवेशन सुंदर बन गया। और यहाँ पे भी सेम टेक्सचर काम किया है और ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है, जैसे नीचे था ऑलमोस्ट वैसे ही, किचन के ऊपर किचन, बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, किचन नीचे से छोटी है, बट फीचर सारे के सारे नीचे जैसे ही हैं। और ऊपर जैसे हमने नीचे पार्टीशन देखा सेम वैसे है, और नीचे हमने देखा जो वॉश बेसिन है सेम वैसे ही है। एलईडी पैनल हमने नीचे देखा सेम वैसे ही है। यहाँ कलर थोड़ा चेंज किया गया है, हैंगिंग लाइट थोड़ी चेंज की गई हैं, और जो ड्राइंग एरिया नीचे देखा हमने
सेम उतना ही ड्राइंग एरिया है, वैसे ही यहाँ पार्टीशन है। यहाँ ये जो इसको डिजाइनिंग किया गया है, दो भाई हैं, अगर दोनों को सेम माता पिता चाहते हैं कि सेम घर दोनों को मिले, सेम यहाँ पे डिट्टो वॉलपेपर लगाकर दोनों को सेम घर देने की कोशिश की गई है। और वैसे ही यहाँ पे एक इस तरफ बेडरूम है, एक इस तरफ बेडरूम है। तो दोनों, आइए बेडरूम में आपको लेके चलते हैं। यहाँ बेडरूम में जो डाउन सीलिंग है वैसे ही है जैसे नीचे थी। कलर कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा फर्क डाला हुआ है, और यहाँ पे वॉलपेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एलईडी पैनल में जो ग्लास वर्क नीचे था वैसे ही यहाँ किया गया है। जैसे अटैच वॉशरूम था वैसे ही यहाँ है, जैसे ऊपर लेंथ फुल यहाँ कबर्ड दी गई है वैसे ही है। और अब फोर्थ रूम के अंदर, तो फोर्थ रूम में भी आपको एक नज़र मरवाते हैं, और ये सेम जैसे नीचे था डिट्टो कॉपी पेस्ट ही किया गया है। सेम अलमीरा है, सेम वॉलपेपर है, सब कुछ सेम यहाँ पे दिया गया है। और एलईडी पैनल का डिज़ाइन भी डिट्टो सेम है, ताकि माता पिता का दूसरा बेटा नाराज ना हो जाए कि जी छोटे को तो इतना बढ़िया बना दिया और बड़े को आपने डिज़ाइन में कमी कर दी। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट लग रहेगा। तो ये वाला रूम है जो नीचे हमने स्टडी टेबल जहाँ पे लगाया था, यहाँ पे इसका मैश डोर लगाकर यूपीवीसी विंडो लगा दी गई हैं, और यहाँ से बाहर का व्यू है, बैल्कनी का व्यू है। ये नीचे से ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसका ऊपर से व्यू अच्छा आता है। और प्लस यहाँ पे जो अलमीरा लगाई गई हैं ये बहुत ही शानदार यहाँ पे लगाई गई हैं। तो यहाँ जो ऊपर वाला भाई होगा वो खुश हो जाएगा कि हाँ, यहाँ हमें आपने कमी पूरी कर दी है। तो इस रूम को नीचे से ज़्यादा बेटर बनाया गया है। तो अब ये सब कुछ हमने देखा। अब इससे भी ऊपर एक ममटी है, बाहर जाली का दरवाज़ा है, आपको दिखाते हैं कि इस तरफ ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए ममटी है। तो ये आपने देखा 200 गज में बनी हुई कोठी, महल जैसी कोठी, और 2 बेडरूम, ड्राइंग एरिया, स्टडी रूम नीचे, 2 बेडरूम, ड्राइंग एरिया, स्टडी रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इस सब का जो प्राइस है वो सिर्फ 1,70,00,000 रुपया। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,70,00,000 रुपया। अब मैंने सिर्फ कहा तो बड़े लोगों को ये अच्छा नहीं लगा होगा कि 1,70,00,000 सिर्फ होता है। आपने आसानी से बोल दिया, बड़ी मुश्किल होती है। तो ये उनके लिए सिर्फ कहा है जिनके पास इससे ज़्यादा पैसे हैं। तो उनके लिए सिर्फ 1,70,00,000 है, क्योंकि 200 गज के अंदर अगर हम आज यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो उसके बाद इसको बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, और फिर आपके इतने पैसे आराम से लग जाएंगे। तो उससे बेटर है कि ये बना बनाया अच्छी लोकेशन पे आपको मिल रहा है। सेक्टर 125 है, सनी इनक्लेव है, ओल्ड सनी इनक्लेव। और जो मेन उसका जो गेट है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे कमर्शियल कम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे, बहुत सारे शोरूम मिल जाएंगे, उसी के अंदर आसपास पार्क हैं घरों के। और ये पूरा बसावट वाला एरिया है, पुराना एरिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियां हैं सारी, बड़े बड़े यहाँ पे लोग रहते हैं, सेम स्टैंडर्ड। तो 1,70,00,000 के स्टैंडर्ड वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। उनके लिए मैंने कहा है कि सिर्फ 1,70,00,000। जिनको ये ज़्यादा लग रहा है, इसी चैनल के ऊपर सिर्फ 45 लाख वाली कोठी भी पड़ी हुई है, सिर्फ 35 लाख वाली कोठी भी पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो नाराज नहीं होना है, सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। और आज गुरु पर्व है, हमारे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आज गुरुपर्व है, और उसकी सबको बधाई। आप ये वीडियो लेट देख रहे होंगे, लेकिन हम बना आज गुरुपर्व वाले दिन रहे हैं। तो कहीं ये ना हो कि आप बोलेंगे जी आज तो गुरुपर्व नहीं है। तो जिस दिन आप देखोगे हो सकता है उस दिन लेट हो, लेकिन हम ये बधाई आपको दे रहे हैं, आप कबूल करना। और जैसी शिक्षाएं हमारे गुरु ने दी हैं, वो हमारा गुरु नहीं है, वो पूरी कायनात का गुरु है। और उनकी जो शिक्षा है वो है कि सबे सांझी वाल सदायन, कोई ना दिसे बाहरा जियो। तो वो ये कह रहे हैं कि सारे हमारे अपने हैं, कोई भी गैर नहीं है।
किसी से बैर नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि मानस की जात एक पहचान वो। वो ये कह रहे हैं कि एक पिता एक कस के हम बारिक। और वो ये कह रहे हैं कि तजो सब परम पजो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म। तो उन्होंने इस धर्म की स्थापना की है कि इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की पूजा करो और यही धर्म है। और जो भी श्री कृष्ण जी महाराज ने जो गीता में ज्ञान दिया था कि ये मेरा विराट स्वरूप है, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, परले के साथ परले नहीं होती, उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं होती। तो वो पारब्रह्म को जो भजते हैं वो असली धर्म मानने वाले हैं। तो ऐसा ही मार्ग श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दिखाया था और ये पूरी मानवता के लिए है। और ऐसे गुरु पीर पैगंबर दुनिया पे हर समय होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से दुनिया में आज भी अच्छाई जिंदा है और उन्हीं की शिक्षाओं की वजह से हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं मात्र। और अभी जिंदगी में और बहुत कुछ करना बाकी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।